हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का वीडियो ये कुछ खास होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनका एडमिशन डीयू और बीएचयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि पहले ही राउंड में कट ऑफ इतनी हाई चली गई। सर सेकेंड राउंड में कट ऑफ गिरेगा या नहीं गिरेगा, भैया क्या मेरा एडमिशन होने से रह जाएगा। तो ये सारी क्वेरीज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और उनको टेंशन भी है, वो काफ़ी डिसहार्टेंड और डिस्करेज भी हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप डिस्करेज और डिसहार्टेंड ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड या अगले सब्सिक्वेंट राउंड में भी नहीं होता है, फिर भी आपके पास मौका है एडमिशन लेने का। और आज मैं इस वीडियो में उन्हीं तरीकों से, उन्हीं प्रोसेसेस का और उन्हीं वेज की बात करूँगा जिनसे आपको एडमिशन मिल सकता है और आपके पास हाई चांसेस है कि आप डीयू और बीएचयू में एडमिशन ले लो, अपना सीट सिक्योर कर लो। जी हाँ, मैं बात करूंगा मिड एंट्री क्या होती है, स्पॉट राउंड एडमिशन क्या होता है ना, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बात करूंगा। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको रेगुलर राउंड्स के बाद भी एडमिशन देने के लिए आप उसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एडमिशन देने के लिए ये तरीके आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका भाई आपके साथ है और आप लोगों का साथ देगा जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। बस आपसे एक चीज़, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक, अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में रोटेट कर दो, ताकि सबको जो है इसके बारे में पता लग जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो उन्होंने सुना तो जरूर है कि स्पॉट राउंड में एडमिशन हो सकता है, मिड एंट्री क्या होती है सारी, लेकिन उनको फिर भी कंफ्यूजन रहती है। इसलिए सारी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ है क्या, है ना। तो सबसे पहली बात जो है कि हाउ कैन वी गेट एडमिशन, है ना, आफ्टर द सबसिक्वेंट राउंड। जितने भी राउंड होते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट राउंड आएगा, देन सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर सीट वैकेंट हुई तो उसके बाद जो है सारी प्रोसेस होने के बाद देन स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। मिड एंट्री क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटा से आप लोग क्या एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, अच्छा एक चीज़ हम जान लेते हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है ना, राउंड्स ऑफ कट ऑफ आने वाले हैं कुछ, और कुछ तो आ गए हैं, है ना। तो पहले ये बात समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ आई थी, देखो बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से छूट गए क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो काफ़ी हाई कट ऑफ आया है। यानी फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था या जो शुरू के जो कट ऑफ होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी, उनको जो है सीट नहीं मिली। कुछ बच्चों की क्या गलती थी कि उन्होंने प्रीफरेंस लिस्ट थोड़ी सी गड़बड़ बना दी थी। प्रेफरेंस लिस्ट में भी उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। जो कॉलेज जिस तरीके से आपको शेड्यूल करना चाहिए था, जिस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप उन कॉलेजेस को रखना था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ी की, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है ना। तो कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। या फिर तीसरी चीज़ क्या है कि आपका जो है सीयूटी में जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं हुआ, है ना। सीयूटी का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको एडमिशन नहीं मिला, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, वैकेंट सीट की। अच्छा ये वैकेंट सीट सर क्या है, आपने वैकेंट सीट क्यों हेडिंग डाली हुई है। देखो वैकेंट सीट क्या होता है, अभी आपके चांसेस कैसे बढ़ते हैं, मैं एक चीज़ आपको पहले ये बता दूं कि आपके चांसेस बढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं राउंड्स की ही बात करूंगा, अभी पहले राउंड्स की बात करूंगा कि उन राउंड्स में एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, चांसेस कैसे आपके बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके स्कोर हाई तो थे, बट ऐसा नहीं है कि उन बच्चों ने सिर्फ डीयू में ही एप्लीकेशन डाला होगा, उन्होंने बीएचयू में भी एप्लीकेशन डाला होगा, सिर्फ डीयू में नहीं बीएचयू में भी डाला होगा। उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने एयू में भी एडमिशन डाला होगा, कुछ ने एएमयू में डाला होगा, कुछ ने किसी और यूनिवर्सिटी में डाला होगा। तो इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जरूरी नहीं है कि अगर सारे में बच्चों ने अगर डाला होगा तो वो सब में ही एडमिशन लें, वो तो लेंगे किसी एक में ही। सबसे पहली बात तो ये है, जो पहली बात समझने वाली है, मैं वैकेंट सीट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद वो सीट छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब वो मैं बारी बारी से बताऊंगा वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो बीएचयू डीयू एयू, मान लो मैं हूँ विशाल गुप्ता है, ठीक है ना, उसको एडमिशन लेना है, बट मैंने बीएचयू में भी डाल दिया, मैंने डीयू में भी डाल दिया, मैंने एयू में भी डाल दिया, मैंने एएमयू में डाल दिया, मैंने और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डाल दिया। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि मान लो मुझे बीए एलएलबी करना है, क्या करना है, एलएलबी करना है, और मैंने ये बीएचयू डीयू सब में डाल दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं बीयू और डीयू मेरे दोनों में सिलेक्शन हो गया,
मतलब एडमिशन के लिए मेरे पास वो आ गया और सीट मुझे एलोकेट हो गई। तो क्या मैं दोनों में एक ही साथ जा सकता हूँ? नहीं ना, मैं या तो बीएचयू चूज करूंगा या तो डीयू चूज करूंगा। अच्छा, मैंने सोच लिया कि मान लो बीएचयू मेरे नजदीक है और ये एलएलबी के लिए बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी, तो मैं डीयू ना लेके मैंने क्या किया, बीएचयू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। या फिर मुझे मान लो बीए ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स में क्या किया मैंने, बीएचयू चूज कर लिया, तो डीयू का वो सीट वैकेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो वैकेंट सीट के बहुत सारे वो हैं, तरीके हैं जिससे वो सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। पहला कि ये कि टू मेनी प्रेफरेंसेस बच्चे भर देते हैं, सॉरी टू मेनी यूनिवर्सिटीज, तो वो लेंगे किसी एक में, ओनली वन, एक ही में लेंगे। और क्या तरीके हैं, और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वह सीट वैकेंट हो जाती है, और क्या है, टू मेनी, ये तो हो गया कि एक ही मिलेगा। दूसरा क्या है, कुछ बच्चे जो है एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एडमिशन विड्रॉ। मान लो उनका लास्ट में वो क्या हो गया, प्लान चेंज हो गया कि सर मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना, मुझे फॉरेन में पढ़ना है, या फिर मेरा शहर शिफ्ट हो रहा है, या फिर बहुत सारे कारण है, जो इनका जो भी प्लान हो, उनका बस ये बन गया कि उनको एडमिशन विड्रॉ करना, उनको लेना ही नहीं है एडमिशन, ठीक है। तो वहां पे भी सीट वैकेंट हो गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे गलतियां कर देते हैं, लाइक इनवैलिड डॉक्यूमेंट डाल दिया, इनवैलिड डॉक्यूमेंट डाल दिया, या फिर प्रोसेस में गलतियां कर दी, मिस्टेक्स कर दिए, ठीक। तो मिस्टेक्स, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन विड्रॉ, टू मेनी यूनिवर्सिटीज, जिसमें से सिर्फ एक ऑप्शन उनको चूज करना है, तो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे। अच्छा, मैं बात करूं सिर्फ डीयू की, हालांकि मैं इसमें डीयू बीएचयू दोनों की बात करूं, बट सिर्फ बात करूं डीयू की, तो लगभग अब डीयू में कितनी सारी सीट्स हैं, 71,000 सीट्स हैं, बट उनको सीट्स कितने लोगों को अलॉट हुआ है, 1 लाख लोगों को लगभग हुआ है। मैं अगर राउंड फिगर पकड़ के चलूं तो 1 लाख बच्चों को सीट अलॉट हुई है, और सीट्स कितनी है, सिर्फ 71,000। कैसे हो गया ये? आपने इस पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आप ये सोचो ना कि ये चीज कैसे हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि 1 लाख बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो पहले ही राउंड में सारी सीट फुल हो गई, तो दूसरा राउंड कैसे आएगा, आप मुझे बताओ, ठीक है ना। तो उनको भी पता है कि पहले राउंड में सिर्फ सीट भरी हुई दिख रही है, बट वो भरती नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। भले ही हाई कट ऑफ गया है, सीट भरा हुआ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है आपके लिए सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, ठीक है ना। तो सेकेंड राउंड में भी चीजें आपके लिए आसान होंगी। अच्छा, कट ऑफ और गिरेगा, जैसे ही सीट वैकेंट होगी तो कट ऑफ गिरेगा, क्योंकि भर तो पाएंगे नहीं शुरू में ही, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में गलतियां करते तो उनकी भी सीट वैकेंट होगी, तो सेकेंड में जैसे ही वैकेंट होगी तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो। अच्छा, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर थर्ड राउंड में, अगर इसमें सीट फुल नहीं हुआ तो थर्ड राउंड के लिए। अच्छा, बीएचयू डीयू में सबका कंबाइन करके इसमें बता रहा हूं कि ऐसे ही चीजें सब में काम करती हैं, सेकंड और थर्ड राउंड में। तो वैकेंट सीट का जो मामला है ना, जो मैटर है, वो तो रहेगा ही रहेगा आपके साथ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल घबराओ मत कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हुई वैकेंट सीट की, है ना। इतने सारे बच्चे दिक्कत फेस कर रहे हैं कि सर मुझे तो सीट एलोकेट ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो उन सारे बच्चों के लिए अच्छा, दूसरा चीज जो है वो मेरे पास है, वो स्पॉट राउंड है। अच्छा, ये जो डीयू है और जो बीएचयू है, उन्होंने ये स्पेशल राउंड के लिए बनाया है, स्पॉट राउंड। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्पॉट राउंड क्या होता है और मिड एंट्री क्या होती है। ओके, इसको आप ध्यान से समझना कि अगर देखो, अब देखो ये किन के लिए है, वो चीज देखना ध्यान से। जिन बच्चों को रेगुलर राउंड्स, अभी मैंने रेगुलर राउंड्स के बारे में आप लोगों को बताया, अगर आपको रेगुलर राउंड में एडमिशन मिल गया तो अब बल्ले बल्ले है, आपने एडमिशन फी पे कर दी, आपका सीट सिक्योर हो गया, आपने ले लिया एडमिशन। जिन बच्चों को नहीं मिला है, ध्यान से देखना, जिन बच्चों को नहीं मिला है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए बनाया गया है स्पॉट राउंड और मिड एंट्री बनाया गया। स्पॉट राउंड, एंट्री और मिड एंट्री बनाई गई है। इसको मैं आप लोगों को एक बार पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के दिखा देता हूं क्या चीज है ये, ठीक है ना। देखो, मैंने यहां पे खोल के रखी है ये चीज, ठीक है। ओके, यहां पे देखना मिड एंट्री। अच्छा, मिड एंट्री का मतलब होता क्या है, देखो सारे अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल पे आई नहीं है, ठीक है ना। आपको एक्सक्लूसिवली ये चीज बताई जा रही है। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री द कैंडिडेट्स हु आइदर फेल टू अप्लाई फॉर सीएसएच विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और कुड नॉट complete phase second and are desirous of participating in CSAS, such candidate can do so by paying a mid entry fee of Rs 1000, है ना, नॉन रिफंडेबल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है स्पॉट राउंड में, और पहले मिड एंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है।
मिड एंट्री में क्या है, जिन बच्चों ने, ठीक है, मिड एंट्री में क्या है, जिन बच्चों ने पहली चीज फेज 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा था या नहीं कर पाए थे किसी भी तरीके से, फेज 2 में कुछ गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाए, या फिर जिनको किसी रेगुलर राउंड में एडमिशन ही नहीं मिला, ये उन बच्चों के लिए ध्यान देना ये चीज, या जिनको रेगुलर राउंड में जो भी चल रहा है, ठीक है ना, उनमें एडमिशन नहीं मिला, तो उन बच्चों के लिए मिड एंट्री करवाई जाती है, ठीक है ना। मतलब आप प्रोसेस के बीच में ही कूद के चले जाते हो एडमिशन पोर्टल पे, ठीक है ना। आपको 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? मिड एंट्री फी होती है, क्योंकि आपने अलग से उसमें जंप किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको 1,000 की फीस देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि बिल्कुल वैलिड है कि आप जो शुरू में जब प्रोसेस चल रहा था आप सोए पड़े थे, आपको नहीं पता था, और आप जो किसी तरीके से आपने मिस कर दिया, तो आप 1,000 की फीस आप दोगे, नॉन रिफंडेबल होगी, है ना। ये क्या होगी? नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी केस में, ठीक है। फेज 1 फेज 2 में जिन्होंने भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जिनका भी कुछ भी मिस हो गया था, तो वो 1,000 रुपए देके मिड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उसके बाद क्या है, Midway will not hold any right to claim the seat allocated to candidates who had applied to during the initial stage. Allocation of seat to such candidate may be considered for subsequent round if any, subject to fulfillment of eligibility criteria, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड अदर CSAS रूल। तो उसमें क्या होगा, आप मिड एंट्री करोगे। अच्छा, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा कि मिड एंट्री कैसे करनी है और कब करनी है। उसके लिए चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है, दूसरी सीट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि देखो, अगर रेगुलर राउंड में ही सीट खत्म हो गई, देखो ये एक जो है बिटर ट्रूथ है कि अगर सीट ही नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन कहां से देंगे, है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करती है कि अगर सीट अवेलेबल हुआ तो मिड एंट्री कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे, ठीक है ना। और मिड एंट्री कराएंगे मतलब जो बिल्कुल ही भूले भटके थे, मिड एंट्री क्यों बोला जाता है, इसको पहले ये समझो। मिड एंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बिल्कुल ही भूले भटके थे, जिनको कुछ नहीं पता था, है ना, जिनको कुछ नहीं पता था कि सर फेज 1 में क्या करना था, फेज 2 में क्या करता ना, उनके लिए। क्योंकि अब शुरू से चीजें आपको करनी पड़ेंगी 1,000 रुपए देके। उसके बाद वन द सीट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड मिडवे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम हर टू टेक एडमिशन। और जो भी सीट एलोकेट हो जाएगी, इसमें आपके ना कोई दूसरी चीज इसमें ध्यान देना कि ना इसमें कोई अपग्रेड का ऑप्शन है, जैसे जो रेगुलर बच्चों के लिए अपग्रेड मिल रहा है, इसमें आपके अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, ना ही फ्रीज का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे एडमिशन ले लेना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको सीट एलोकेट हुई तो इसमें गारंटी नहीं है, एक चीज ध्यान देना, 1,000 रुपए देने के बाद आपको गारंटी नहीं है कि सीट एलोकेट होगी। अगर बचा हुआ रहा किसी भी, और ये भी जरूरी नहीं कि आपका जो प्रेफरेंस है वो उसमें ही सीट आपको मिलेगा एडमिशन, आपको जो मिलेगा वही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरू से ध्यान ही नहीं दिया था, या आपको जो सीट ही नहीं मिली थी, तो जो मिला वही भगवान का प्रसाद समझ के आप रख लो, ठीक है ना। आप उसमें ज्यादा ना नुकुर मत करना कि सर मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप फेलियर हो गए, तो उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी भी तरीके से आपको सीट नहीं मिलेगी और आपको अगले साल फिर रीअप्लाई करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? तो किसी भी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड मिड एंट्री का नहीं होता है, आपको इसी में जो मिला आपको खुश रहना पड़ेगा, ले लेना। मैं तो कहूंगा किसी भी कोर्स में मिला आप DU में घुस जाओ, आपको डिग्री से मतलब है। आप जो आज के जमाने में क्या है कि आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल रहा है, वही आपके लिए बहुत ज्यादा है। जो देखो, जो शुरू में जिनको मिल गया, जिन्होंने ले लिया एडमिशन अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, उनका तो ठीक है, उन्होंने तो शुरू से मेहनत करी थी। बट जिन्होंने कुछ गलतियां करी है, जिनको सीट नहीं मिली या फिर जो सो रहे थे, उनके लिए है कि जो मिला वो रख लो, बाद में अपनी सारी चीजें जो साइड बाय साइड वैसे भी बच्चे करते हैं, स्किल कोर्स सीख करते हैं, उनको करियर किसी और चीज में बनाना होता है, बस एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिल जा रही है। तो इससे बड़ी चीज आपके लिए क्या है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा एक चीज और कि मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ECA स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरिक कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, है ना। इसका मतलब क्या है कि मिड एंट्री सिर्फ जो रेगुलर कोर्स कन्वेंशनल कोर्स होते हैं उनके लिए ही अलाउड है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम है उनके लिए नहीं अलाउड है। जैसे म्यूजिक हो गया, है ना, जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना, BFA टाइप। तो म्यूजिक हो गया इस तरीके का जो जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना, आप जब ट्रायल्स होते हैं, ECA जो होता है ना, स्पोर्ट्स और ECA में आपके ट्रायल्स चलते हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम में स्पॉट राउंड या मिड एंट्री नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी थी मिड एंट्री के बारे में। ओके,
तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मिड एंट्री इस तरीके से होती है, आपको बीच में ही आपको मिड एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको फेज 1 फेज 2, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों में जो आपने स्किप करी थी वो आपको 1000 दे के वो सारी चीज़ों को करा के आपको दोबारा से एडमिशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने स्पॉट राउंड पे। दूसरी चीज़, ये मिड एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्पॉट राउंड है। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड वो राउंड होता है, राउंड ऑफ एडमिशन है, जिसमें सभी राउंड खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? जिसमें सभी राउंड खत्म हो गए, मतलब राउंड 1 भी खत्म हो गया आपका, राउंड 2 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सीट बचा है उसके बाद राउंड 3 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ध्यान रखना कि ये सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस जो शेड्यूल्ड था, शेड्यूल के हिसाब से, जो आपको शेड्यूल पता है ना, फर्स्ट राउंड ये तब आएगा, सेकंड राउंड कब आएगा, थर्ड राउंड कब आएगा, ये सारी चीजें आने के बाद अगर सीट बच जाती है, जो कि हमेशा होता है, हर साल होता है, आप इस चीज की चिंता मत करना, हर साल ये चीज रिपीट होती है कि सीट वैकेंट रह जाते हैं, स्पॉट राउंड में होता है, उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का देख लो या डीयू का देख लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये मैं देखो बीएचयू में भी ये चीज मेंशन है, ऐसा नहीं है सिर्फ डीयू में ही मेंशन है, बीएचयू में भी ये चीज मेंशन है। आप ये मत सोचना कि सर सिर्फ डीयू का बता रहे हैं, ठीक है ना। बीएचयू में भी ये चीज मेंशन है, देखो स्पॉट एडमिशन, ठीक है ना। तो रेगुलर राउंड जब खत्म हो जाता है, उसके बाद जो कोई सीट वैकेंट रहती है, तो देन आपको क्या होता है, एक आपको मौका मिलता है क्या, कि आप एडमिशन ले पाओ, ठीक है ना, एडमिशन ले पाओ। उसमें क्या होता है कि जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला अभी तक, मान लो तुम्हारा इसको इतना गंदा था या ऐसा था या कोई आपने गलती कर दी या किसी तरीके से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसके बाद एक डेट डिक्लेयर होता है कि स्पॉट राउंड अब होने वाला है। क्या होने वाला है? स्पॉट राउंड। और ये चीज ध्यान रखना कि द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट विल बी केप्ट इन फ्रीज एंड मोड ओनली। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस यही है कि स्पॉट राउंड में कौन नहीं ले सकता है? जो रेगुलर वालों में जिनको सीट मिल गई है, वो ये सोच रहे हैं, अगर रेगुलर वाले सोचे कि सर मुझे सीट तो मिल गई है, लेकिन क्या मैं स्पॉट राउंड में अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन ये मेरे पास रहेगा? नहीं, उनका जो है प्रीफरेंस, जो उनको वो मिल गया एडमिशन, जिस भी कॉलेज में मिल गया उनका कॉलेज वही रहेगा, उससे ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते। स्पॉट राउंड उन लोगों के लिए जिनको कोई सीट मिली ही नहीं है, समझ में आया? तो वो किसी चीज के लिए कंसीडर नहीं होंगे। सिर्फ कौन से बच्चे कंसीडर होंगे? जिनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली थी, ये चीज ध्यान देना। ओके, टू बी कंसिडर्ड इन अ स्पॉट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर ए स्पॉट एडमिशन, ठीक है ना। तो स्पॉट एडमिशन के लिए आपको चूज करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना। और ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है, और एक प्रोग्राम, आप सिर्फ एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि खूब ढेर सारे प्रेफरेंस बना लिए और उसके बाद आप उसमें से चुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक प्रोग्राम चुनने का मौका मिलेगा, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, सीट अवेलेबल है कि नहीं है, कितना वैकेंट हुआ है, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, आपकी मेरिट जो है मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है उसी में से आप चुन सकते हो, ठीक है ना। इसमें फिर बाद में फिर अपग्रेड या फ्रीज या इतनी सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। फिर कैटेगरी आपकी क्या है, हो सकता है, अच्छा कैटेगरी सर्टिफिकेट का यहाँ काम आएगा बहुत अच्छे से। आपका कैटेगरी ओबीसी है, जनरल में सीट नहीं मिला, ओबीसी में आपको दोबारा वो किया जाएगा, आपको मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी रूल्स हैं जो भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन स्पॉट राउंड, ठीक है ना। तो स्पॉट राउंड में अगर एडमिशन चाहिए तो आप जो है आप इसमें भाग लीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद जो स्पॉट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, देन आप जो है उसको उसमें सीट सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है देयर बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विड्रॉ। अच्छा, स्पॉट राउंड में आपको विड्रॉ या अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव द ओनली ऑप्शन टू एक्सेप्ट। और इस बात को आप यहीं पे एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास सिर्फ कौन सा रहेगा ऑप्शन? एक्सेप्ट करने का, ठीक है। ये सेम टू सेम इंफॉर्मेशन डीयू में है और बीएचयू दोनों में है, इससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। स्पॉट राउंड और किसके लिए नहीं होता है? जो स्पॉट राउंड है वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनके लिए नहीं होता है, और दूसरा जो स्पेशल कोटा वाले हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, है ना, खेल वाले, तो उनके लिए स्पॉट राउंड नहीं होता है, क्योंकि उनका तो शुरू में ही हो जाता है, वो ट्रायल वगैरह इंक्लूड होता है इसलिए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कन्वेंशनल कोर्स के लिए है। और स्पॉट राउंड का जो राउंड होगा ना, वही राउंड फाइनल होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें भी राउंड 1 राउंड 2 स्पॉट राउंड 3 4 ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यही फाइनल होगा, और आप लोगों का कोई भी सीट अपग्रेड नहीं होगा,
है ना। जो सीट मिल गया उस सीट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, समझ में आया। तो आई होप कि ये स्पोर्ट राउंड वाली चीज आपको समझ में आई होगी। स्पोर्ट्स कोटा क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना होता है तो उनके थ्रू वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। उनके ट्रायल्स भी आई थिंक हो गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो आपको जानकारी पता ही है कि अगर आपको कन्वेंशनल कोर्स में नहीं जाना, आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाना है तो आप जो है उसमें जा सकते हो, स्पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है ना। इसमें कोई आपकी वो नहीं हो, इसमें सिर्फ ट्रायल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको चुन लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो ये थे तरीके जिससे आप, अगर आपको रेगुलर राउंड्स में अगर आपको सीट नहीं भी मिली है तो आप जो है अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो DU BHU या फिर और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, जो भी आपको ऑप्शन दे रहा है। तो मिड एंट्री मैंने बताया, स्पोर्ट राउंड बताया कि किस तरीके से आपको ये आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्पोर्ट राउंड में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनको कोई सीट नहीं मिली थ्रू आउट द राउंड्स में। मिड एंट्री में भी आपको, मिड एंट्री में क्या होता है, आपको चीज़ें मिलती है करने के लिए, बट उन बच्चों के लिए ज़्यादा वो है जिनको एडमिशन नहीं मिला या फिर फेज़ 1 फेज़ 2 में जिन लोगों ने चीज़ों को सही से ढंग से हैंडल नहीं करा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्पॉट राउंड में कोई भी रेगुलर बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उनका ऑप्शन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, मिड एंट्री में और आपको स्पॉट राउंड में आपको फी जो एक्स्ट्रा लगेगी वो आपको देके आपको देना है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। तो आप जो बिल्कुल डरे नहीं, पहले तो आप राउंड्स ऑफ कट ऑफ में देखो कि क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी है। कट ऑफ और नीचे जाएगी, आप लोग जरूर से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। जिनका नहीं होगा स्पॉट राउंड और मिड एंट्री का वेट करो, उसके लिए रेगुलेशन आएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके लिए जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।